हेलो, ये मेरा नाम आरबी प्रशांत है और मैं टी3 रिसोर्ट की नर्सरी में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे फल फ्रूट्स के अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांटेशन हुआ है और फुलवाड़ी के में भी अलग अलग तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं। स्ट्रॉबेरी के विषय में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मैं पिछले अप्रैल में एक पौधा लाया था और एक पौधा लाकर मैंने एक गमले में लगाया। गमले में लगाने के बाद उसमें से ढेर सारे मतलब 8-10 पौधे बन गए थे। हमने 4 महीने 5 महीने बाद उसको रीप्लांट किया एक बड़े गमले में और उससे फिर निकाल कर हमने आपको एक इस तरह से लगाया है, जिसमें 9 महीने बाद फ्रूटिंग शुरू हो गई है। और इस फ्रूटिंग के बाद दिखाना चाहेंगे हम आपको कि इस तरह से ये फल तैयार हो गए हैं। तो मेरी नज़र में इसकी खेती बहुत सफल और उम्दा हो सकती है इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं ये सैंपल के तौर पे प्रारंभ किया था। और ये देखिए इस तरह से ये निकल रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ का हमारी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी अबरक मिक्स है, लेकिन हम गोबर की खाद की वजह से इसमें अच्छा सा उत्पादन हो रहा है। और इसमें पूरे में आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी तैयार होकर, तो ये एक तरह से हमारे लिए सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा कि हम अब इसको बड़े लेवल पर कर सकते हैं। प्रारंभिक रूप में मैं सिर्फ इसको कर रहा था कि क्या इस जगह पे स्ट्रॉबेरी की खेती की जा सकती है, लेकिन ये हमारे जो ये देखिए ये चारों तरफ ये केवल 9 महीने का उत्पादन है, जो कि इसके बड़े रूप में हम करने का अब प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये फला हुआ है, ये भी फल लगा हुआ है, उधर फल देखिए, ये भी फल आ रहे हैं और इधर भी फल हैं। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से स्ट्रॉबेरी के फल लग रहे हैं और ये अब निरंतर फल देती रहेगी। इसको देख करके हमने उत्साहित हो गया और उधर से हमने इस जगह पे इसको प्लांट किया है। ये यहीं से एक पौधे से हमने वो पूरा गुच्छा बनाया, क्योंकि पहले हम 3 गमलों में डाला था, फिर 3 गमलों के बाद में हमने उसमें एक कह सकते हैं कि टीन का एक सेट टाइप था, उसमें हमने वो गुच्छे लगा दिए थे करीबन 7-8, और उससे अब वो करीबन 100-150 प्लांट्स बन चुके हैं। उसी के संदर्भ में वहाँ से निकला करके गमलों में जो थे वो निकला करके हमने स्ट्रॉबेरी की प्लांटिंग करी है, क्योंकि और इसमें फूल भी आ गए हैं। ये देखिए, तो इस तरह से चूँकि एक बिना प्रयोग के कोई चीज़ सफल नहीं होती है, तो इसकी सफलता का कारण यही है कि अब इसको धीरे धीरे हम एक पौधे से हज़ारों पौधों को बनाने में प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि मिट्टी का सबसे बड़ा योगदान होता है, मिट्टी में गोबर की खाद, और ज़्यादातर ये सब ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं मिलाया गया है। और हम आशा करते हैं कि हम अगले साल इसको बड़े लेवल पे तैयार करके इसको मार्केट में भी भेजना शुरू कर देंगे।